8 अप्रैल को तारीख का सबसे बड़ा और तवील सूरज ग्रहण होने जा रहा है। वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के बारे में बताया था, क्या उस हदीस का कोई ताल्लुक है इस सूरज ग्रहण से? क्या उस हदीस में हमें इस सूरज ग्रहण की पेशन गोई की गई है? अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेब ट्यूब की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आलमी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक 8 अप्रैल 2024 को तारीख का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण होगा। नाजरीन, इसमें भी साइंसदानों के 2 ग्रोह बन चुके हैं। एक ग्रोह ये कहता है कि ये सूरज ग्रहण दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ, ये सूरज ग्रहण तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। मगर नाज़रीन, एक ग्रोह ऐसा है जो कहता है कि ये सूरज ग्रहण 375 साल बाद होता है, यानी कि 375 साल पहले ये सूरज ग्रहण हो चुका है। मगर नाज़रीन, ये सब प्रिडिक्शंस हैं, कोई कंफर्म नहीं है कि आखिर 375 साल पहले हुआ था या नहीं, या ये फिर तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। मगर नाज़रीन, हमने इस मुद्दे को नहीं छेड़ना, बल्कि हमने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आखिर हमें इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, आखिर इस्लाम में इसके बारे में कोई पेशन गोई है कि नहीं। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के बारे में बताया है, यानी कि वो महीना रमज़ान का होगा। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक क़यामत के करीब रमज़ान में एक शदीद किस्म का सूरज ग्रहण लगेगा, यानी कि दिन में तारीकी छा जाएगी और उस सूरज ग्रहण के दौरान आसमान से चिल्लाने की आवाज़ें आएंगी। और नाज़रीन, वो आवाज़ इतनी शदीद होगी कि 70,000 अफराद बेहोश हो जाएंगे, 70,000 अफराद बहरे हो जाएंगे, 70,000 अफराद अंधे हो जाएंगे, यानी कि वो देख कुछ नहीं सकेंगे, इतनी शदीद किस्म की चिल्लाने की आवाज़ होगी। और नाज़रीन, साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि उस सूरज ग्रहण के लगने के बाद दुनिया में शदीद किस्म के ज़लज़ले आएंगे, इमारतें ज़मीन बोस हो जाएंगी, खड़े खड़े मकान तबाह हो जाएंगे। और नाज़रीन, अब हमें यह सब होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि 8 अप्रैल 2024 को नासा ने यह बताया है कि तारीख का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगने वाला है। और इस सूरज ग्रहण के बाद अमेरिका के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस सूरज ग्रहण के बाद अगले आने वाले चंद दिनों में अमेरिका में शदीद किस्म का ज़लज़ला आ सकता है, जिसका पॉइंट कैलिफोर्निया होगा, यानी कि कैलिफोर्निया पर वो सबसे ज़्यादा असर करेगा, सबसे ज़्यादा मुतासिर वो कैलिफोर्निया को करेगा। नाज़रीन, 99% चांस हैं कि ये ज़लज़ला कैलिफोर्निया में आएगा। और ये भी पेशन गोई की गई है कि ये ज़लज़ला 8 या 8.5 शिद्दत का होगा। अब नाज़रीन, हैरानगी की बात यह है कि आखिर सूरज ग्रहण का ज़लज़ले के आने से क्या ताल्लुक। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में तो हमने आपको ताल्लुक बता ही दिया, मगर नाज़रीन, साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक भी हम आपको बता देते हैं। नाज़रीन, जब सूरज ग्रहण लगता है तो सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाता है और चांद सूरज को टोटली कवर कर लेता है, यानी कि ज़मीन की वो साइड, वो हाफ ऑफ द अर्थ जो सूरज के सामने था, वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। नाज़रीन, इसकी वजह से समंदर में ऊंची नीची लहरें बनती हैं, इसकी वजह से चट्टानों पर असर होता है और सेंटर ऑफ अर्थ में मौजूद लावा, नाज़रीन, वो आतिश फिशान जिसमें अगर आप लोहा भी डालें तो वो पिघल जाता है, उसमें और चांद में एक कशिश बन जाती है, एक अट्रैक्शन बन जाती है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से ज़लज़ला आता है। अब नाज़रीन, ये तो थी साइंसदानों की तहकीक और हम आपको हदीस के मुताबिक भी ये सब बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब नाज़रीन, क़यामत की एक और निशानी भी सच साबित होने वाली है कि दज्जाल का ज़हूर, क्योंकि नाज़रीन, इसराइल जो है वो मस्जिद अक्सा के सामने रेड हाइफर लाल गाय ज़बह करने वाला है और लाल गाय कुर्बान करने के बाद वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके वो वहाँ पर 3rd टेंपल बनाएगा, क्योंकि इसराइल का मकसद ही यही था कि गज़ा से लोगों को निकाल कर मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा कर लिया जाए और वहाँ पर 3rd टेंपल बनाया जाए। क्योंकि नाज़रीन, यहूदियों के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हकीकत में उनके पास आए थे तो उन्होंने उनके खिलाफ साजिश की थी और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ऊपर उठा लिया था। और अब यहूदियों के मुताबिक हज़रत ईसा
السلام تھرڈ ٹیمپل میں دوبارہ نمودار ہوں گے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ وہاں پر شیطانوں کا سربراہ دجال آئے گا۔ وہ دجال جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے گا، مسلمانوں کے خلاف لڑے گا، اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو آئیں گے، بچائیں گے، قیادت کریں گے مسلمانوں کی۔ ناظرین، اس بارے میں ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔